जय श्री कृष्ण, जय माता जी, जय मुगल। गौरव जी के साथ हमारा सेशन तो शुरू ही था, लेकिन नेटवर्क इश्यू की वजह से हमने फिर से लाइव किया है। मुझे थोड़ा सा मतलब चिपक चिपक के सुनाई दे रहा था। दर्शकों को कैसा लग रहा था आई डोंट नो, बट मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा था, तो इसलिए हमने फिर से रिकनेक्ट किया है। गौरव जी ने हमें रिक्वेस्ट भेज दी है, हमने स्वीकार कर लिया है। तो बहुत ही अच्छे कलाकार है। संगीत की मूल जो तत्व है, संगीत का मूल हम है, उसके बारे में हमें और जानने की बहुत इच्छा है। ओके, एक हमारी ओर से फरमाइश है जो मुझे बहुत गाना पसंद है। दिल की मानता नहीं, ये वाला। गाइए फिर साथ में बजाता हूँ आपके ये गाना बजाइए आपकी खुशी। अरे नहीं, ये जानता हो दिल की मानता नहीं। लेकिन ये आप वाह, सितार भी बज सकता है मैडम, बस ये है कि गाने को थोड़ा सा तारे तक बैठना है। सितार पे आप कोई भी गाना सकते हैं, किसी भी तरह का, बस स्केल एक होना चाहिए। जी। लेकिन ये तभी हो सकता है जब आपको मतलब संगीत से लगाव हो और आपने उसकी बहुत देर से साधना की हो, वरना तो सितार पे सब कुछ बजा लेना ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए तो स्वरों का बस एक वो जी, जी क्या कह रहे हैं? मुझे ये जानना है, मुझे ये जानना है कि आपने फिर संगीत से जुड़ी बुक भी मतलब आपने रिलीज की है, 4-5 आपने मतलब बुक लिखी है, तो ये लिखने का मन कैसे हुआ और संगीत से रिलेटेड ही आपने बुक मतलब प्रकाशित क्यों की? देखिए, संगीत से रिलेटेड प्रकाशित इसलिए की क्योंकि मैंने संगीत को पढ़ा। संगीत में मुझे जिन जो चीज़ों की कमियां महसूस हुई उसको मैंने लिखने की कोशिश की, कि मुझे लगा कि जब जो जिस कमी को मैंने चीज को सामना किया वो हमारे आने वाली पीढ़ियों को उसका सामना ना करना पड़े। तो इन सारी चीज़ों को मैंने ध्यान में रखते हुए जो मैंने अपनी किताबों का लिखा, उसमें जो है सबसे पहले किताब मैंने लिखा था श्री निम्बार्क संप्रदाय का सांगीतिक अवदान। ये मैं इस संप्रदाय से दीक्षित हूँ। निम्बार्क संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय का एक संप्रदाय है जहाँ युग में प्रार्थना की जाती राधा कृष्ण की। तो मैं उसके संगीत से प्रेरित हुआ, वहाँ की परंपरा से प्रेरित हुआ। वहाँ 8 पैर की सेवा की जाती है, भगवान की सुबह से लेकर शाम तक उसमें गीतों का रागों का प्रयोग किया जाता है समयानुसार। तो उसके मैंने अध्ययन किया, उसके बाद मैंने उस पर शोध कार्य भी किया, मेरा पहला पुस्तक के रूप में भी वही प्रकाशित हुआ। इसके बाद क्या है, बीएड विषय में जो है संगीत का 2013 में बीएड में संगीत और 3 संगीत और चित्रकला और योग को सम्मिलित किया गया। तो उस समय की किताब नहीं थी, तो मैंने उस सब को पढ़ाया, तो मुझे लगा कि बच्चों को एक सामग्री मिलना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि बीएड एक शिक्षक बनने की पढ़ाई है। उसमें संगीत के एक प्रमाणिक तत्व मिलने चाहिए उन विद्यार्थियों को। तो मैंने पहली जो दूसरी किताब थी वो नाट्य कला एवं संगीत शिक्षा, पेडोलॉजी ऑफ
म्यूजिक यानी संगीत शिक्षण के विषय में मैंने लिखा, और तीसरी किताब मैंने लिखी भारतीय संगीत का इतिहास, क्योंकि भारतीय संगीत का इतिहास बहुत वृहद इतिहास है। उसको मैंने बड़े ही मेहनत करके उसको सूक्ष्म रूप में विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत किया। तो फिर उसके बाद मैंने यूजीसी नेट के ऊपर भी किताब लिखना, अभी मेरा आने वाला जल्दी एक यूजीसी नेट की किताब, इसमें मैंने सारे जितने भी संगीत की प्रतियोगी परीक्षा होता है उन सभी को मैंने ध्यान में रखते हुए एक किताब लिखा, जिसमें कैसे प्रमाणित तथ्यों के साथ एक किताब को लिखा है। और वो जल्दी ही वो मार्केट में आएगी, और 10-15 दिन के अंदर ही किताब आ जाएगी। तो ये सारी चीजें हैं कि क्योंकि संगीत देखिए दो चीजों से बनता है, शास्त्र और प्रयोग। जब तक आप शास्त्र नहीं जानेंगे तब तक प्रयोग नहीं कर सकते, सिद्धांत आपको आना अनिवार्य है। जैसे आप जो स्वर गाती हैं, 7 स्वरों के नाम क्या है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, जब तक आप इसके विषय में नहीं जानेंगे तब तक आप अच्छी की परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। तो इन सारी चीजों को, तो इसलिए मेरे हिसाब से शास्त्र और प्रायोगिक तो दोनों का होना अनिवार्य है। सही बात। तो अगर आप मतलब सितार वादक नहीं होते, संगीत से जुड़े टीचर नहीं होते, तो आप क्या होते? मैं सितार वादक ही होता। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं क्या होता हूँ। मैं जब सोचा तो मतलब सितार ही आप सोचा। इतना प्रेम करते हो देखिए क्या है, मेरा एक सिद्धांत है, मैं जब जो मतलब ही आप काम करता हूँ एक करता हूँ, कई काम नहीं करता। और मैं जब मैंने पसंद किया तो एक ही पसंद किया, चलिए। सितार। उसके अलावा मैं ऑप्शन रखता ही नहीं हूँ, मेरे लिए एक ही टारगेट होता है और उसको मैं पा लेता हूँ। चलिए बढ़िया, ये क्वालिटी मतलब बहुत कम इंसानों में होती है। भविष्य में और भी मतलब आपके शायद कुछ संगीत से रिलेटेड सपने होंगे, तो फ्यूचर में आपको और कुछ क्या करना, और आगे कुछ आपने सोचा है संगीत से जुड़े हो तो आप? देखिए मुझे भविष्य में सिर्फ संगीत की सेवा करनी है, और संगीत के विद्यार्थियों को और अच्छा करना है, और खुद सीखना है, यही लक्ष्य है मेरा। अधिक से अधिक संगीत के गहराई सीखना, संगीत के राग रागनियों को सीखना, क्योंकि संगीत एक अथाह विषय है, कि कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। तो उसको सीखना और सही बात, और सही बात है। थोड़ा सा मतलब और पीछे जाते हैं, फ्लैशबैक में जाते हैं और आपके बचपन में जाते हैं, तो आप बचपन में कैसे थे? मतलब शैतानियां करते थे, मस्ती करते थे, या ऐसे ही आप जो मतलब कैसे रहते, एकदम ढीठ लगते हैं आप? अगर आपसे बात करनी हो तो शायद स्टूडेंट को डर लगता हो कि हम सर से क्या बात करें, और अगर गलती कर दी तो आप शायद डांट ही देते होंगे, लेकिन बचपन में आप कैसे थे? पहली बात तो बिल्कुल मैं जैसा दिखता हूँ ऐसा हूँ नहीं, बात ये है। मेरे स्टूडेंट मुझसे डरते ही नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही थी। तो मैं बचपन में भी ऐसे ही था। बचपन में क्या, हर बच्चा शरारती होता है, मैंने भी शरारत की। जो धीरे धीरे क्या है, जब एक चीज मैं आपको बताऊं, संगीत के विद्यार्थी संगीत से जुड़े हुए व्यक्ति को देखेंगे तो अन्य व्यक्ति से अलग होता है, क्योंकि इसके अंदर एक कह सकते हैं मेच्योरिटी आ जाती है। संगीत उसको संस्कार सिखाता है, तहजीब सिखाता है, काफी चीजें से अनुशासन सिखाता है, कि हमारे संगीत में सारी चीजें हैं। बिना इसके हम अगर एक मात्रा भी चूक जाते हैं, अगर संतुलित नहीं चलते तो हम बेताले हो जाते हैं। अगर हमारी श्वसन क्रिया गड़बड़ हो जाती है, लय गड़बड़ होता है, तो भी हम बेसुरे हो जाते हैं। तो इसी तरह से जीवन में जब आप संगीत से जुड़ते हैं तो गंभीरता आने लगती है, धीरे धीरे आदमी अपने जिस व्यक्तित्व का होता है और धीरे धीरे उसके अंदर परिवर्तन होता है। तो मैं भी पहले बचपन में बदमाश था, अब धीरे धीरे सही हो गया। अगर सितार के अलावा और आपको फ्यूचर में कोई ऐसा वाद्य, दूसरा वाद्य सीखने का मौका मिले, और कोई कहे कि भाई गौरव जी ये सितार तो आप बजाते हो लेकिन इसके अलावा एक और कोई वाद्य बजाओ, तो ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो आपको बजाने का मन करेगा? देखिए मुझे मैं देखिए क्या, मैं तंत्री वाद्य जितने भी तार इंस्ट्रूमेंट है मैं सब बजा लेता हूँ। और मुझे जो सबसे अच्छा लगता था अच्छा। रुद्र बीना बजाना, मैंने उसको रुद्र बीना भी मैं बजाता हूँ, मैंने उसको भी सीखा है रुद्र बीना बजाना। सागर घराने के
पंडित असित कुमार बनर्जी, जिससे मैंने पारंपरिक रूप से रुद्र वीणा की शिक्षा की है। रुद्र वीणा भी मैंने पढ़ा है कम से 4-5 साल। तो अब मुझे सितार, देखिए सितार और वीणा में एक अंतर ये है कि सितार वाद्य जो है चंचल प्रकृति का वाद्य है, और वीणा वाद्य जो है वो गंभीर प्रकृति का वाद्य है, गंभीरता लिए हुए है। तो दोनों कह सकते हैं, अगर जिस तरफ आपका रुझान, अगर आपके अंदर गंभीरता आ रही है तो गंभीरता के लिए आप वीणा का प्रयोग करिए। सितार, जब अगर आपके अंदर कोई अच्छा ऐसा कंपोजिशन है तो सितार बजाइए। तो मैंने जो है कई घरानों से कई तरह की तालीम दी, क्योंकि मैंने अपना 15 साल मैं संगीत को दिया, सितार को सिर्फ दिया और सितार से ही संबंधित लोगों को दिया। तो इसलिए मैंने कई घरानों में सीखा, मैंने कई घरानों के कलाकार के सानिध्य में रहा, काफी समय तक रहा, गुरु शिष्य परंपरा में भी रहा। तो आप बस, तो सितार के अलावा मैं कुछ सोचता भी नहीं हूँ। अब तो मेरे दिमाग में सिर्फ सितार है, सितार ही रहेगा और विकल्प ही नहीं है मेरे जीवन में सितार के अलावा। चलिए बढ़िया। ये सितार म्यूजिक के अलावा ऐसा कोई शौक है जो जिसके बारे में किसी को नहीं पता, सिर्फ आपको पता है कि हाँ मुझे इसके अलावा एक और चीज भी पसंद है, ऐसा कोई शौक? वो चीज मैं आपको बता दूंगा तो सबको पता चल जाएगा ना। वो जो सही किसी को बात है ना, पसंद है, पता किसी को चलना नहीं चाहिए पसंद। नहीं। ये तो पूरा आप मेरा वो कर लेकिन देंगे, जो इतने देखिए ऐसी साल कोई जी जी, क्या बोले, क्या कह सुनाई रहे हो, नहीं दिया। आप क्या कह रही आप हैं, क्या आप बोले वो? बताइए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसी कोई चीज नहीं है जो मुझे पसंद और लोगों को नहीं पसंद। मेरी हर चीज सबको पता चल जाती है। मेरा तो ऐसा मानना मुझे है कि अगर सबको पता चले तो अच्छा है। नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं है जो मुझे पसंद हो लोगों को नहीं पता हो। मुझे हर चीजें जो है लोगों को पता रहती हैं कि मैं क्या चीज पसंद करता हूँ। अच्छा, ऐसी कोई अलग चीज पसंद मतलब नहीं। जी, ऐसा मतलब होता है कि जो सितार वादक है वो मुझे पता, सितार वादक में आप पहले हैं जिसकी मैं मुलाकात ले रही हूँ, तो मुझे ये जानने का बड़ा मतलब मन है कि जो सितार वादक है वो गाना गा सकते हैं कि नहीं गाते, मतलब कीबोर्ड बजाते हैं वो तो गाते हैं, तो जो सितार बजाते हैं वो लोग भी गाते हैं क्या, सुरीले होते हैं? तो आपको शौक है गाने का? ये देखिए, सितार वादक गाता तो है पर मैं गाता नहीं हूँ। बात ये, गाना तो मुझे आता है पर मैं गाता नहीं हूँ। एक्चुअली जब मैं क्यों? शुरुआत में जब मैंने गाना सीखा, इसलिए क्योंकि मैं गाने का रियाज नहीं करता है। बात ये है, क्योंकि मैं सितार का ही रियाज करता हूँ। देखिए गाना तो, जब आप इंस्ट्रूमेंट बजा रही हैं तो गाना तो आएगा ही, पर गाना गाने के लिए आपको गाने का रियाज भी करना पड़ेगा साथ में। तो मैं गाने का रियाज जी करता सही नहीं। बात तो इसलिए, और मैंने जब शुरुआत में गाना सीखा था, फिर उसके बाद मैंने गाना सीखे बस सितार, क्योंकि सितार मैं बजाता हूँ, तर्कगारियों से बजाता हूँ मैं सितार, पर गाने का जो तहजीब होता है वो मेरे अंदर है, पर मैंने कभी गाया नहीं गाने को। है जी। वक्त भी हो गया है हमारी मुलाकात खत्म होने का, और आखिरी सवाल, मतलब दो सवाल है। एक तो मैं, अगर आपको अपने माता पिता के लिए कोई गाना डेडिकेट करना हो, कोई बजाना हो सितार पे, तो वो कौन सा होगा, अगर आप चाहे तो बता सकते हैं तो? तो माता पिता जी के लिए राग समर्पित, तो मेरा सबसे प्रिय राग राग है।
मेरी सबसे फिट कार यमन है, जो मैंने जी 3 साल किया इस रात को। तो मैं कई घराने के कलाकार और अब आखिरी सवाल है मेरा ये कि तो फरमाइश क्या है? आज हमारी माता राम का भी मतलब मम्मी जी का भी एक फरमाइश है, तोरा मन दर्पण कहलाए। गाइए उसको, मैं तोरा आपके मन साथ बजा दर्पण। देता हूँ। ओके, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मुझे मेरा सितार मन से दर्पण। ओके, जो स्केल में गा रही है ना, उस स्केल में मेरा सितार ट्यून नहीं है, इसलिए बज नहीं रहा है। वो लोग ऊपर वो इसलिए फ्लैश आप कर जा अपने रहे ही हैं। बता मेरे लीजिए, आप मैं यही कह रही हूँ। ये गाना मुझे आता नहीं है ना, आप मैंने इस अपने से गाने को बता। सुना नहीं है कभी। तो ये हम ये गाना फरमाइश मतलब पेंडिंग रखते हैं कि फिर से जब मुलाकात लेंगे तब सबसे पहले ये गाना बजवाएंगे, तभी आगे मुलाकात होगी। और मेरा आखिरी सवाल है ये कि आज आपको हर कोई जानता है, आप बैठे हैं राजस्थान मतलब जयपुर में, लेकिन फिर भी गुजरात में मतलब आपको हम सब जानते हैं। तो ये जो आपने मेहनत की है, जो आपका सफर रहा है, उसका अगर श्रेय किसी को देना हो, किसी एक इंसान को, तो आप किसको देंगे? देखिए, इसका सबसे पहला श्रेय तो मेरे दादाजी को जाता है, क्योंकि उन्होंने मुझे सितार सीखने के लिए प्रेरित किया। फिर उसके बाद मेरे गुरु को जाता है, क्योंकि गुरु जी अगर नहीं होते तो फिर कह सकते हैं कि कठिन काम है। लेकिन सबसे पहले जो एक तरह से कह सकते हैं माइंड वॉश करना, वो मेरे दादाजी ने किया। सबसे पहले मुझे उन्होंने शिक्षा में बताया कि सितार क्या होता है, सितार की तरफ रुझान किया। ये सारी चीज़ों को जो है उन्होंने मुझे किया उसकी तरफ। फिर उसके बाद मेरे गुरु का श्रेय है कि मैं सितार सीख पाया। मेरे गुरु और दादाजी दोनों को मैं ओके, चलिए, ये मतलब इतने वक्त में तो आपकी पूरी जर्नी शायद बिल्कुल आ ही नहीं सकती है। दूसरी मुलाकात में लेना पसंद करूंगी अगर आप हमें दे, तो आपकी जो 4-5 मतलब बुक है, जिस विषय पे आपने लिखे, उस विषय पे मुझे आपकी मुलाकात लेनी है, अगर आप हमें परमिशन दे तो दूसरे दिन जब आप कहे तब। जरूर। और जब आप बहुत कुछ सीखने को मिला अपने है आपकी जर्नी से। और आप अपने माता जी आगे भी मैं पूछेगा कि कौन कौन। मैं ये कह रहा था, आपके माता जी को जो जो गाने पसंद है उसको मैसेज में लिख के मुझे भेज दीजिएगा, क्योंकि मुझे पुराने गाने मैं सुनता नहीं बिल्कुल। मैं नए गानों को पसंद है। पुराने गाने जी मुझे जी, बहुत कम अच्छे लगते हैं, मैं सुनता नहीं। तो आपको जो गाने आपको सुनने हो कोई बात पिछली नहीं, बार मुझे एक लिस्ट जरूर हम आपको मतलब लिख के भेज देंगे, आप सुनिएगा। सुनने में भी बहुत प्यारे हैं, ये भजन है, लेकिन मन को शांति देते हैं अच्छा। ऐसे गीत है, ये बहुत प्यारे हैं। हाँ, तो सबसे पहले बिल्कुल मैं हर सुनूंगा उस व्यूअर का मैं धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हमको देखा है। और भी अगर कोई गाने आपको सुनने हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। यदि गौरव जी को अनुकूल हुआ तो आपको जरूर अपनी आईडी पे वीडियो बना के मतलब देंगे। और जिन्होंने हमारे वीडियो को नहीं देखा है, लाइव सेशन को नहीं देखा, उनका मैं धन्यवाद करती हूँ। और लास्ट में मतलब गौरव जी जिन्होंने एक ही बार में हमें मतलब हाँ कर दिया था, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यदि गुजरात आए तो हमें बताइएगा और हमारे घर पे आइएगा। जरूर जरूर। आपने अपनी माता जी का तो दर्शन करा दीजिए, वो पीछे से ही है, उनका एक बार उनका दर्शन कराइए। माता जी कहाँ हम है? आपको कॉल पे बात करवा देंगे। मम्मी,
તારા દર્શન કરવા માંગે છે આવે છે एक मिनट आते हैं हमारे माता राम है ना, हम उनसे अभी मतलब लाइव में ही लड़ रहे थे। हमारा एक एल्बम आ रहा है तो हमने उनको बोला कि मम्मी हमारे साथ बैठ के बोल दो कि ये एल्बम आ रहा है। वो नहीं करना है, लेकिन जब हम लाइव होते हैं तो बीच बीच में गाना गाना है। वो बैकग्राउंड म्यूजिक हमको नहीं चाहिए ना, लेकिन बैठो दिखाते हैं। ये हमारी माता राम है। जय श्री कृष्ण। माता जय श्री कृष्ण। खुश रहिए। ये सुरीली आवाज ने सुना हमारी बोल रहा है तो उससे पहले अच्छा जी 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 हाँ। चलिए तो मतलब गाते हैं मेरी मम्मी जी आपको क्या क्या कह रहा हूँ माता जी भी आपकी बहुत सुरीली गाती हैं, बहुत सुर में इनका आवाज बहुत अच्छा लगा सुनने में। गाना गा रही थी पीछे से। माता राम मतलब विशारद है और वो मतलब पूरा संगीत में हमारा परिवार है और इसी के ऊपर हम जिंदा हैं, ये कह सकते हैं। अगर संगीत ना होता तो हम मतलब होते ही नहीं। हमारा पूरा परिवार ऐसा है और वो है तो हम हैं, ऐसे मतलब मैं कह सकती हूँ। तो बड़ा अच्छा लगा। माता राम जी देखा उनके लिए एक दो लाइन आप सुना दो। हम क्या सुनाए उनके लिए, हमने तो सीधा सुन लिया, यही बहुत बड़ी बात है। सीधा तो बहुत बढ़िया बजाते हैं। ओके तो मतलब आगे फिर से हम मुलाकात लेंगे आपकी अनुकूलता हो उस हिसाब से। और आपको बहुत बड़ा थैंक यू, धन्यवाद कि आप एक ही बार में मतलब मान गए मुलाकात लेने के लिए। हमारी मम्मी कहती है कि आपको हम एक गाना सुना दें। जरूर जरूर सुनाइए, गरबा सुनाइए, आपको एक गरबा सुनाइए। ठीक है हम सुनाएंगे। कौन सा नहीं सुना, थोड़ा मन नहीं गाना है हमको, हमारी पसंद का गाना है। नहीं कोई बात नहीं, हमारी माता राम भी हमारे साथ गाएगी तो जो गाना मतलब उसने फरमाइश की थी वो आपको हम सुनाते हैं। और शायद 1-2 साल हो गया ये भजन गाए, बहुत साल हो गए हैं। लॉकडाउन बीच में आ गया तो इसकी वजह से ये भजन भी हम भूल गए थे, तो बात करते हैं अंतरे से। नहीं ये भजन तो मैं सुन कोई गुजराती एक गरबा सुनाइए मुझको। अच्छा गरबा सुनाइए, गरबा गरबा है और माता रानी आ रहे हैं, मतलब दुआ है, मतलब माता रानी को प्रार्थना है कि भाई कोरोना को भी ले जाए 10वें दिन। तो हमारा मनपसंद गुजराती गरबा है के आविया सोनी अजवारी रात मोरी माँ पगला पारो ने बिरधारी माँ हो पगला पारो ने बिरधारी माँ कुमकुम केरा पगले पधारो मोरी माँ पगला पारो ने बिरधारी पगला पारो ने बिरधारी माँ। ऐसे तो बहुत सारे क्या गाए कौन सा ना गाए ऐसा हो जाता है, लेकिन ये बहुत पसंद है हमें माता रानी का। और यहीं पे विदाई लेते हैं। आप प्रार्थना कीजिएगा कि भाई हमारा जो म्यूजिक का सफर है और आगे तरक्की करे, और हम भी प्रार्थना करेंगे कि हमारे कृष्ण भगवान सदैव आपके साथ रहे और आपकी सभी मुरादें पूरी हो, खूब आगे बढ़े आप और भी आगे बढ़े। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।